हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको अपेक्स बैंक में आई न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसकी सैलरी अप्रॉक्स 1 लाख है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ऐसी न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि इंडियन सिटीजन के लिए एपेक्स बैंक ऑफिसर की 36 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट दी गई है। अब हम बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में। अब हम बात करते हैं इवेंट के टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में। आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को 25 जनवरी 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 25 फरवरी 2022 तक फिल कर सकते हैं। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को 1200 रुपीज एप्लीकेशन फी देनी होगी। एससी, एसटी एंड पीएस कैंडिडेट को 900 रुपीज एप्लीकेशन फी देनी होगी। इसके साथ साथ आपको 18% जीएसटी भी देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। आप अपने कॉल लेटर को एग्जामिनेशन के 7 डेज बिफोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन की कोई भी डेट मेंशन नहीं की गई है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के 10 डेज के बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं डिटेल से नंबर ऑफ वेकेंट ऑफिसर्स पोस्ट के बारे में। जैसे कि आपको इस वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 36 हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं पोस्ट के बारे में बात करेंगे जिनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड फर्स्ट पोस्ट डिप्टी मैनेजर एग्रीकल्चर मिडिल मैनेजमेंट सेकंड, जिसमें 1 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पे है। एंड सेकंड पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर जूनियर मैनेजमेंट फर्स्ट, जिसमें 2 पोस्ट है, जिसमें से फर्स्ट पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पे है एंड 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस मेल के लिए रिजर्व है। नोटिफिकेशन में कुछ इंपोर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फीमेल कैंडिडेट एज पर देयर एलिजिबिलिटी एंड सोशल कैटेगरी, यानी वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करती है उस कैटेगरी के अनरिजर्व एंड रिजर्व मेल की पोस्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। एसटी, एससी एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो एज एंड फी रिलैक्सेशन के बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा कि वह क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं और यह सर्टिफिकेट अप्लाई करने की डेट से 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन प्रोसीजर के बारे में। तो रिजर्वेशन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के प्रिस्क्राइब्ड रूल के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसा कि आप सभी वेल नोन है कि ओबीसी रिजर्वेशन को 14% से 27% करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो बैंक प्राइमरली 14% वेकेंट ओबीसी पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। रिमेनिंग 13% ओबीसी पोस्ट को होल्ड करके रखेगी। जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा उसके बेसिस पर ही रिमेनिंग रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। 30% ओबीसी रिजल्ट भी एज पर मेरिट लिस्ट ही होगा। अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। डिप्टी मैनेजर एग्रीकल्चर मिडिल मैनेजमेंट सेकेंड की पोस्ट के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर जूनियर मैनेजमेंट फर्स्ट के लिए सेकेंड क्लास ग्रेजुएशन होना चाहिए एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। यहाँ पर कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो जिस भी कैंडिडेट के पास है वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपके बैचलर एंड मास्टर डिग्री का रिजल्ट 1 जनवरी 2022 तक या उससे पहले डिक्लेयर्ड हो जाना चाहिए। आपको इंटरव्यू के टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। में आपको आपके ओजीपीएन सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इंडिकेट करना है, लेकिन वहां पर जो फ्रैक्शन रहेगा लाइक 59.99% को इग्नोर करके लेस देन 60% कंसीडर करना है। अब हम बात करते हैं पे स्केल के बारे में। तो मिडिल मैनेजमेंट सेकेंड की पे स्केल 66,700 टू 99,590 रुपीज होगी एंड टोटल 98,187 पर मंथ होगी। अब हम बात करते हैं जूनियर मैनेजमेंट फर्स्ट यानी असिस्टेंट मैनेजर की पे स्केल के बारे में। तो इसकी पे स्केल 53,550 रुपीज से 90,830 रुपीज होगी एंड टोटल इमोल्यूमेंट 79,875 पर मंथ होगी। अब हम बात करते हैं एज के बारे में। तो आपकी एज 25 फेब 2022 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। फॉर
मिडिल मैनेजमेंट फर्स्ट एंड सेकंड के लिए मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर है, लेकिन किसी भी एज रिलैक्सेशन के बाद में आपकी एज मोर देन 45 ईयर नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपर एज लिमिट के बारे में, जो कि सिर्फ एमपी डोमिसाइल के कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एसटी एंड एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। जो भी कैंडिडेट किसी भी बैंक में वर्किंग है या फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश में वर्किंग है, उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। जूनियर मैनेजमेंट फर्स्ट के लिए मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज से 35 ईयर ही है। किसी भी एज रिलैक्सेशन के बाद में आपकी एज 45 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अपर एज लिमिट के बारे में, जो कि सिर्फ एमपी डोमिसाइल के कैंडिडेट के लिए ही है। फीमेल कैंडिडेट, एसटी, एससी, किसी भी बैंक में वर्किंग कैंडिडेट के लिए या फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन एंड होम गार्ड के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। सिर्फ वही कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल है जिन्होंने एमपी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल में रजिस्टर्ड किया है। कैंडिडेट किसी एक ही पोस्ट के लिए पार्टिसिपेट एंड रजिस्टर्ड कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप डिप्टी मैनेजर एग्रीकल्चर एंड असिस्टेंट मैनेजर एग्रीकल्चर दोनों ही पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को रखते हैं, तब भी आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट ने मोर देन 1 पोस्ट के लिए या फिर सिंगल पोस्ट के लिए मोर देन 1 से अप्लाई किया है, तो उसके लेटेस्ट एप्लीकेशन को ही कंसीडर किया जाएगा। नोटिफिकेशन में एपेक्स बैंक की वेबसाइट दी हुई है, जहां पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जामिनेशन लाइक सिलेबस, सब्जेक्ट, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेस फॉर अराइविंग एट स्कोर्स, कट ऑफ स्कोर एक्सेट्रा के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको विद इन 1 to 2 डेज फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सजेशन व क्वेरीज के लिए कमेंट करें और नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन का वेट करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर